मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस बहुत ही खास और जीवन बदल देने वाले संदेश में। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अपनी सारी व्यस्तताएं छोड़ दें और मन को पूरी तरह शांति में ले आएं, क्योंकि आज का यह विषय आपके जीवन को अंदर से हिला देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके विश्वास को तोड़ते हैं, आपकी आत्मा को कमजोर करते हैं और आपको परमेश्वर से दूर खींचने की कोशिश करते हैं? बाइबल हमें साफ साफ सिखाती है कि हर इंसान के साथ हम एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे दूर रहना न केवल जरूरी है बल्कि आपके आत्मिक विकास के लिए अनिवार्य है। आज मैं आपको बाइबल के अनुसार उन 7 लोगों के बारे में बताने जा रही हूँ जिनसे दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। और मैं वादा करती हूँ कि जब तक आप इस संदेश को अंत तक देखेंगे, आपको लगेगा कि मानो यह सीधे आपके लिए ही बोला गया है। बहुत बार हम अपनी जिंदगी में गलत संगति में चले जाते हैं। हमें लगता है कि हर कोई हमारा भला चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि शैतान कई बार गलत लोगों का इस्तेमाल करता है ताकि हमें हमारी बुलाहट से हटाया जा सके। बाइबल कहती है, भ्रामक संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15:33। अब सोचिए, क्या आपकी संगति आपको ऊपर उठा रही है या आपको धीरे धीरे गिरा रही है? इस वीडियो में मैं एक एक करके उन 7 तरह के लोगों का पर्दाफाश करूंगी जिनसे आपको सतर्क रहना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अगर यह लोग आपके आसपास हैं, तो आपको उनसे कैसे डील करना चाहिए। तो तैयार हो जाइए मेरे प्यारे परिवार, क्योंकि यह सिर्फ एक साधारण वीडियो नहीं है। यह एक जीवन बदलने वाला सत्र है जहां मैं आपको बाइबल के सिद्धांत और व्यावहारिक जीवन की रणनीतियां दोनों समझाऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि जब आप इसे देखेंगे, आप कहेंगे, वाह, यह तो वही था जिसकी मुझे तलाश थी। और याद रखिए, यह कोई आलोचनात्मक संदेश नहीं है बल्कि एक प्रेमपूर्ण मार्गदर्शन है ताकि आप अपने जीवन को और भी शुद्ध, पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बना सकें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं बाइबल के अनुसार वह 7 लोग कौन हैं जिनसे दूर रहना जरूरी है। 1 नकली और कपटी लोग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले जिन लोगों से हमें दूर रहना है वे हैं नकली और कपटी लोग। यह वे लोग होते हैं जो बाहर से बहुत अच्छे और धार्मिक दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिल में कपट, चालाकी और बुराई भरी रहती है। बाइबल मत्ती 23:27 में कहती है, हाय तुम शास्त्रियों और फरीसियों, कपटी लोगों, क्योंकि तुम सफेदी फिरते हुए कब्रों के समान हो जो ऊपर से सुंदर दिखाई देते हैं, परंतु भीतर मरे हुए लोगों की हड्डियों और सब प्रकार की अशुद्धि से भरे हुए हैं। इस वचन से साफ है कि ऐसे लोग बाहर से अच्छे लग सकते हैं, लेकिन उनके दिल की सच्चाई बहुत अलग होती है। अगर हम इनके साथ चलते हैं तो धीरे धीरे उनकी चालाकी और झूठ हमारे जीवन को भी प्रभावित करने लगते हैं। यह लोग सामने तो मुस्कुराएंगे, लेकिन पीछे से हमारे खिलाफ बोलेंगे। वे हमारी प्रगति देखकर खुश नहीं होते और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बाइबल नीतिवचन 13:20 में कहती है, जो बुद्धिमानों के संग चलता है वह बुद्धिमान होगा, परंतु जो मूर्खों का साथी है वह हानि उठाएगा। इसलिए हमें अपनी संगति सोच समझकर चुननी चाहिए। नकली और कपटी लोग हमारे आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना जरूरी है ताकि हमारा विश्वास कमजोर न पड़े। 2 लालची और स्वार्थी लोग। दूसरे प्रकार के लोग जिनसे हमें दूर रहना है वे हैं लालची और स्वार्थी लोग। यह लोग हर चीज में सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, चाहे वह दोस्ती हो, रिश्ता हो या कामकाज। उनका मकसद सिर्फ खुद को लाभ पहुंचाना होता है। बाइबल 1 तीमुथियुस 6:10 में कहती है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है और उसी के लोभ के कारण कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को बहुत दुखों से छलनी कर लिया है। लालच इंसान को अंधा बना देता है।
एक लालची व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर आप उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो धीरे धीरे उनकी सोच आपके जीवन में भी आने लगती है। ऐसे लोग दोस्ती भी तभी निभाते हैं जब उन्हें उसमें से कोई फायदा मिलता हो, और जब उन्हें अपना मतलब नजर नहीं आता तो वे आपको छोड़ देते हैं। नीतिवचन 28:25 कहता है, जो मनुष्य लालची होता है वह झगड़ा उत्पन्न करता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह समृद्ध होगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें समझदारी से पहचानना होगा कि हमारे आसपास कौन लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। अगर हम उनके साथ रहेंगे तो हमारे जीवन में शांति और संतोष कभी नहीं आएगा। 3. चुगली करने वाले और नकारात्मक लोग। तीसरे प्रकार के लोग जिनसे हमें सावधान रहना है वे हैं चुगली करने वाले और नकारात्मक सोच रखने वाले लोग। ऐसे लोग जहां बैठते हैं वहां कलह, अविश्वास और नफरत फैलाते हैं। वे दूसरों की बुराई करना, चुगली करना और झूठी बातें फैलाना अपनी आदत बना लेते हैं। बाइबल नीतिवचन 16:28 में स्पष्ट कहती है, कुटिल मनुष्य झगड़ा उत्पन्न करता है और चुगलखोर घनिष्ठ मित्रों में फूट डाल देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चुगली करने वाले कभी भी आपके भले के लिए कुछ नहीं कहते। जब वे आपके सामने होते हैं तो मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही आपके सम्मान और रिश्तों को तोड़ते हैं। और नकारात्मक लोग, यह वे लोग हैं जो हर बात में सिर्फ बुरा ही देखते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम भी करें तो यह उसमें भी गलती निकालेंगे। धीरे धीरे उनकी यह नकारात्मकता आपके विश्वास और आत्मविश्वास को भी तोड़ देती है। फिलिप्पियों 4:8 हमें सिखाता है, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें न्याय संगत हैं, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें मनोहर हैं, जो बातें सुनी जाती हैं, यदि कोई सद्गुण और कोई प्रशंसा है तो उन्हीं पर ध्यान लगाओ। 4. अधर्मी और पाप में खींचने वाले लोग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, चौथे प्रकार के लोग जिनसे हमें सबसे अधिक सावधान रहना है वे हैं अधर्मी और पाप में खींचने वाले लोग। यह वे लोग हैं जो स्वयं पाप में जीते हैं और दूसरों को भी अपने साथ खींच लेते हैं। शुरू में वे मीठी बातें करेंगे, आपको यह महसूस कराएंगे कि सब कुछ आसान और मजेदार है, लेकिन धीरे धीरे वे आपको परमेश्वर से दूर और अंधकार की ओर ले जाने लगते हैं। भजन संहिता 1:1 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। इसका मतलब है कि जो लोग पाप के रास्ते पर चलते हैं उनके साथ बैठना, चलना या संगति करना हमें परमेश्वर की आशीषों से दूर कर देता है। मेरे दोस्तों, अधर्मी लोग न सिर्फ खुद परमेश्वर से दूर रहते हैं बल्कि वे आपको भी परमेश्वर के वचन से दूर करने की कोशिश करते हैं। वे नशा, व्यभिचार, झूठ, चोरी या अन्य पापों में फंसाकर आपको भी बर्बाद करना चाहते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:33 हमें चेतावनी देता है, भ्रम में न रहो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसलिए भाइयों और बहनों, यदि कोई आपको पाप में धकेलने की कोशिश करता है तो तुरंत उस संगति से निकल जाएं, क्योंकि सच्ची संगति वही है जो आपको परमेश्वर के और पास लाए, न कि उससे दूर। 5. विश्वासघाती और धोखा देने वाले लोग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 5वें प्रकार के लोग जिनसे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए वे हैं विश्वासघाती और धोखा देने वाले लोग। यह वही लोग होते हैं जो सामने से आपके दोस्त, आपके साथी, यहाँ तक कि आपके परिवार जैसे लगते हैं, लेकिन भीतर से उनका मन अलग होता है। जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है तब तक वे आपके साथ रहते हैं, पर जैसे ही समय बदलता है वे आपको छोड़कर दूसरे रास्ते पर निकल जाते हैं। यूहन्ना 13:21 में लिखा है कि यीशु ने स्वयं यह कहा था कि तुम में से एक मेरा विश्वासघात करेगा। यहूदा ने प्रभु को चूमकर पकड़वाया, लेकिन उसके दिल में धोखा था। भाइयों और बहनों, धोखा देने वाले लोग अक्सर बहुत चालाक होते हैं। वे मीठी बातें करके आपके करीब आते हैं। वे आपका विश्वास जीतते हैं, लेकिन बाद में वही विश्वास तोड़कर आपको गिराने की कोशिश करते हैं।
ऐसे लोग आपके जीवन की शांति छीन लेते हैं और आत्मिक रूप से आपको कमजोर बना देते हैं। नीतिवचन 25:19 कहता है, संकट के समय विश्वासघाती व्यक्ति पर भरोसा करना ऐसा है जैसे टूटे हुए दांत या लंगड़े पैर पर भरोसा करना। इसलिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें विवेक दे ताकि हम पहचान सके कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। 6 नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले लोग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, छठे प्रकार के लोग जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए वे हैं नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले लोग। यह लोग हर समय केवल बुरा ही देखते हैं। अगर आप कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो वे कहेंगे, यह नहीं हो पाएगा, यह बहुत मुश्किल है, तुम इसमें असफल हो जाओगे। उनकी बातें आपके आत्मविश्वास को तोड़ देती हैं और आपके सपनों की जड़ों को काट देती हैं। गिनती 13:31 से 33 में हम देखते हैं कि इस्राएलियों में से कई गुप्तचर नकारात्मक रिपोर्ट लेकर आए। उन्होंने कहा, हम उस देश को नहीं जीत सकते, वहाँ के लोग हमसे बड़े और शक्तिशाली हैं। उनकी नकारात्मक बातों ने पूरे इस्राएल को डर और संदेह में डाल दिया। परिणाम स्वरूप वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाए। भाइयों और बहनों, ऐसे लोग आपके जीवन में भी आते हैं। जब आप परमेश्वर की बुलाहट में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वे आपको हतोत्साहित करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है, हमारी शक्ति मनुष्यों की बातों से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचनों से आती है। फिलिप्पियों 4:13 कहता है, मैं उस मसीह में सब कुछ कर सकती हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। 7 आलसी और समय बर्बाद करने वाले लोग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 7वें प्रकार के लोग जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए वे हैं आलसी और समय बर्बाद करने वाले लोग। नीतिवचन 13:4 कहता है, आलसी का जी चाहता है परंतु उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु परिश्रमी का जी भर जाता है। आलसी लोग केवल सपने देखते हैं लेकिन कभी काम नहीं करते। वे हमेशा कहते हैं कल कर लेंगे, बाद में करेंगे, अभी मन नहीं है। ऐसे लोग खुद भी आगे नहीं बढ़ते और जो उनके साथ रहते हैं उनका समय भी बर्बाद करते हैं। समय एक बहुत बड़ा वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर हम इसे व्यर्थ गवाते हैं तो हम अपनी बुलाहट से पीछे रह सकते हैं। आलसी और समय बर्बाद करने वाले लोग हमें हमारे लक्ष्य और आशीषों से दूर कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें। मेहनती, प्रार्थनाशील और आत्मा से भरे लोगों की संगति करें क्योंकि उन्हीं के साथ रहकर हम और भी अधिक आशीषित होते हैं। कुलुस्सियों 3:23 कहता है, जो कुछ तुम करते हो मन से करो, मानो प्रभु के लिए करते हो, मनुष्यों के लिए नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमने जाना कि वे 7 प्रकार के लोग कौन से हैं जिनसे हमें दूरी बनानी चाहिए। अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर इस संदेश से आपने कुछ सीखा है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और कलीसिया के लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर वीडियो जो सुबह 8 बजे और दोपहर 2 बजे आती है आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, कमेंट में एक शब्द लिखना मत भूलिए। आमीन।